हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है अरुण और आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है आर्गो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी फिल्म की जो कहानी है वो ईरान से शुरू होती है। सन 1950 में ईरान की आम जनता एक प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करती है जिसका नाम होता है मोहम्मद मोसादक। जब वे पावर में आए तो उन्होंने यूएस और ब्रिटेन की ऑयल कंपनीज जो ईरान में सेटअप की गई थी उन कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया जाता है और ईरान की सरजमी से निकला तेल ईरान के लोगों को दे दिया जाता है। कुछ 3 सालों तक ईरान के लोगों को अच्छा खासा मुनाफा होता है, पर जब किसी एक को मुनाफा होता है तो किसी दूसरे को नुकसान भी उठाना पड़ता है। ये नुकसान उठाने वाला काम यूएस और ब्रिटेन की सरकारें कर रही होती हैं। दोनों देशों की सरकारें एक साजिश के चलते मोहम्मद का तख्त पलट देती हैं और 1953 में खुद से ही एक प्रेसिडेंट नियुक्त कर देती हैं जिसका नाम होता है शाह। शाह के आने के बाद ईरान की जनता का इतना बुरा हाल हो जाता है कि वे लोग भूख से मरने लगते हैं। शाह ईरान की आम जनता को जीते जी नर्क में धकेल देता है। ऐसा कई सालों तक चलता है। आखिर में शाह तय करता है कि वो वेस्टर्न कल्चर ईरान में लाएगा और यहीं वो गलती कर बैठता है। क्रोधित ईरान की जनता सन 1980 में शाह को तख्त से उतार फेंकती है। शाह के जाने के बाद ईरान में एक धर्मगुरु आता है। उसे ईरान के लोग अपने लीडर के रूप में चुनते हैं। धर्मगुरु के राज में शाह के वफादारों से बदला लिया जाता है और इसी के चलते शाह अमेरिका चला जाता है जहाँ उसे मदद दी जाती है। बस यही बात ईरान की जनता को पसंद नहीं आती। वो अमेरिका से मांग करती है कि शाह को ईरान की जनता के हवाले कर दिया जाए जहां उसका इंसाफ कर उसे फांसी दी जाएगी। अपनी बात मनवाने के लिए ईरान की जनता यूएस एम्बेसी पर हमला कर देती है। एम्बेसी के लोग खुद पर हमला होते देख सारी फाइल्स और डॉक्यूमेंट नष्ट करने लगते हैं जिनमें स्टाफ की तस्वीरें भी शामिल हैं। एम्बेसी के हर एक अमेरिकन को बंदी बना लिया जाता है, पर 6 अमेरिकन ऐसे भी होते हैं जो भाग निकलने में कामयाब होते हैं। ये 6 लोग एक ऐसे घर में जा छुपते हैं जो कैनेडियन एम्बेसी के सीनियर ऑफिसर का घर होता है। अब ये फिल्म अपनी लोकेशन बदलती है और हम आ पहुँचते हैं CIA के ऑफिस में जो अमेरिका में है। इस ऑफिस का जो हेड होता है वो तय करता है कि उन 6 लोगों को फ़िलहाल वहीं रहने दिया जाए और इन 6 अमेरिकन की खबर को गोपनीय रखा जाए। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट किसी भी सूरत में शाह को ईरान के हवाले नहीं करने वाली, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी बाकी वफादार लोग अमेरिकन गवर्नमेंट पर विश्वास नहीं करेंगे। आगे हम देखते हैं कि ये फिल्म 10 हफ्तों का टाइम जंप करती है। टोनी मेंडेस ये फिल्म का मेन कैरेक्टर है। टोनी एक ऐसा CIA ऑफिसर है जो दूसरे देशों से लोगों को निकालने में माहिर है। आगे हमें टोनी को CIA के ऑफिस में देखेंगे जहां वो जैक से मिलता है। जैक टोनी को बताता है कि हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि अब उन 6 लोगों को घर वापस लाने का टाइम आ चुका है। वो आगे ये भी बताता है कि अगर वो 6 अमेरिकन्स पकड़े गए तो उन पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे एक मीटिंग को जहां CIA के बड़े बड़े ऑफिसर्स तरह तरह के प्लान्स सजेस्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि उन 6 अमेरिकन्स को साइकिल्स दे दी जाएंगी और उन्हें बस 300 माइल्स का सफ़र तय करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ और बेवकूफ़ी भरे प्लान्स भी होते हैं। टोनी इन लोगों के हर एक प्लान में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ या खामियाँ निकाल कर इनकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है, पर वहीं उसके पास भी कोई दूसरा प्लान नहीं होता। आगे हम टोनी को उसके घर पर पाते हैं जहां वो फ़ोन पर अपने बेटे से बात कर रहा होता है। टोनी का बेटा एक फ़िल्म देख रहा होता है। वही फ़िल्म टोनी भी लगा लेता है अपनी टीवी पर फिल्म देखते देखते टोनी को एक आइडिया आता है। वो आइडिया ये होता है कि एक नकली फ़िल्म प्रोडक्शन की टीम ईरान जाएगी और शूटिंग के लिए लोकेशन ढूंढने के बहाने उन 6 अमेरिकन्स को वापस ले आएगी। टोनी इस आइडिया को CIA की मीटिंग में बताता है जहां वो प्लान में कुछ बदलाव भी कर देता है। वो बदलाव ये होता है कि फ़िल्म प्रोडक्शन की टीम का पासपोर्ट कनेडियन होना चाहिए, क्योंकि कैनेडियन ही ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कुछ अमेरिकन्स की तरह लगते हैं। पहले तो सभी लोग इसकी मंजूरी नहीं देते, पर बाद में मान जाते हैं। अब टोनी को अकेले ही पूरी एक फर्जी फिल्म प्रोडक्शन की टीम बनानी थी। इस काम में उसकी मदद करने वाला है जॉन चैम्बर्स, जो पहले भी CIA के लिए बहुत से काम कर चुका है। वो LA में रहता है और फिल्म बिजनेस की लाइन में जुड़ा हुआ है।
जॉन टोनी को बताता है कि उन्हें एक बड़ा प्रोड्यूसर्स भी चाहिए जो तुम्हारी इस नकली फिल्म को अपना नाम दे सके। इस फिल्म को बनाने के लिए, बिल्कुल असली दिखाने के लिए ये लोग बहुत से कुछ काम करने वाले हैं। अब वो काम क्या है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। दूसरी तरफ ईरान में कुछ ग्रुप्स मिलकर उन तस्वीरों को जोड़ने का काम कर रहे हैं जो एम्बेसी के लोगों ने नष्ट किए थे। दरअसल ईरान की इस नई सरकार में काफ़ी आक्रामक लोग हैं जो हर बाहर के व्यक्ति पर शक करते हैं और ये तस्वीरें जोड़ने का काम छोटे बच्चों से करवाया जा रहा होता है। आगे हम देखते हैं एक कैनेडियन ऑफिसर को जिसका नाम होता है कैन टेलर। कैन इन अमेरिकन्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। इसी घर में सहर नाम की एक होममेड भी होती है। सहर को पता चल जाता है कि ये 6 लोग दरअसल छिपे हुए अमेरिकन्स हैं। अब वापस आते हैं टोनी के पास जो जॉन के साथ एक बड़े प्रोड्यूसर से मिलने जा रहा है। लेस्टर इस व्यक्ति का नाम है। ये काफ़ी एक्सपीरियंस होता है और जैसा सब लोग रिएक्ट करते हैं टोनी का प्लान सुनकर, वैसे ही लेस्टर भी रिएक्ट करता है। पर बाद में वो भी औरों की तरह मान जाता है इस फर्जी फिल्म को तैयार करने के लिए। लेस्टर और जॉन के सामने फिल्म की स्क्रिप्ट्स का ढेर लगा होता है। ये एक अच्छी कहानी की तलाश कर रहे होते हैं जो बहुत सी लोकेशंस पर शूट करने के लायक हो। वहीं दूसरी ओर टोनी जैक से बात कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि उसके पास सिर्फ 3 दिन है अपनी फिल्म को सेट करने के लिए, क्योंकि CIA के बड़े ऑफिसर्स अपने ही प्लान्स को एक्शन में लाने की सोच रहे होते हैं। इसी बातचीत के बीच टोनी की नज़र एक स्क्रिप्ट पर पड़ती है जिसका टाइटल होता है आर्गो। इस फिल्म की स्क्रिप्ट साइंस फिक्शन जैसी होती है और साइंस फिक्शन फिल्म किसी एक जगह तो शूट होती नहीं, इसलिए ये तीनों आर्गो को सिलेक्ट करते हैं। अब टोनी और लेस्टर आर्गो स्क्रिप्ट के राइटर्स के पास जाते हैं और इसे खरीद लेते हैं। आगे हम देखेंगे आर्गो का एक रेंट पर लिया हुआ स्टूडियो और ठीक उसके बाद ही एक शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें रियल एक्टर्स भी आते हैं। इस कॉन्फ्रेंस से इनके न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल भी आ जाता है। टोनी वापस CIA के ऑफिस में आकर इन्फॉर्म करता है कि उसकी पूरी टीम अब तैयार है। उसे बस ईरान जाकर उन 6 लोगों को लाना है और उसके प्लान को परमिशन मिल जाती है। इसके बाद हम टोनी को एयरपोर्ट पर देखेंगे। टोनी का नया नाम जो उसके कैनेडियन पासपोर्ट पर भी होता है वो होता है केविन हारकिन्स। टोनी सीधे तेहरान नहीं जाता जहां वो 6 अमेरिकन्स हैं, बल्कि वो ईरान के एक ऐसे शहर में जाता है जहां अभी तक CIA के कुछ ऑफिसर छुप कर काम कर रहे होते हैं। ऐसे एक ऑफिसर से टोनी मिलता है। ये व्यक्ति टोनी को एक ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है जो एयरपोर्ट पर चेक किए जाते हैं और ईरान से निकलते वक्त हर एक के पास ये स्लिप्स होनी चाहिए। साथ ही वो टोनी को वीज़ा ऑफिस में जाने को भी कहता है। इससे होगा ये कि ईरान की गवर्नमेंट को टोनी का आना लीगल लगेगा। टोनी वीज़ा ऑफिस से निकलकर जाता है एयरपोर्ट जहां से वो तेहरान के लिए फ़्लाइट लेने वाला है। एयरपोर्ट पर ही वो 6 स्लिप्स भी चोरी कर लेता है। अब ये 6 स्लिप्स ये साबित करेंगी कि आप इस कंट्री से एग्जिट ले रहे हो। आगे टोनी तेहरान पहुंचकर एक ऑफिस में जाता है जो आर्ट्स एंड कल्चर का डिपार्टमेंट है। वहाँ से टोनी परमिशन लेता है कि वो और उसकी टीम यहाँ कुछ फिल्म की लोकेशन ढूंढने आई है और इस काम में भी इस डिपार्टमेंट के कुछ लोग टोनी की मदद करने वाले हैं। फिल्म में आगे हम देखेंगे टोनी कैन से मिलता है। कैन उसे अपने घर ले जाता है। टोनी इन 6 लोगों से मिलता है और अपना रेस्क्यू प्लान बताता है, पर ये लोग टोनी के प्लान पर भरोसा नहीं कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर कैन टोनी को बताता है कि उसे भी ऊपर से ऑर्डर मिले इस कैनेडियन एम्बेसी को बंद कर जल्द से जल्द वापस आने को। आगे हम टोनी को एक होटल में देखेंगे जहां वो एक सिक्योर लाइन से जैक से बात कर रहा होता है। जैक टोनी को कहता है कि तुम्हें अपना काम अगले 2 दिन के अंदर ही करना होगा। परेशान टोनी वापस कैन के घर जाता है जहां वो इन 6 अमेरिकन्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि आज हमें मेन बाज़ार में जाना होगा। इससे हमारा कवर और भी असली लगेगा और कल हम एयरपोर्ट से कनाडा के लिए निकल जाएंगे। टोनी की इस बात से 5 लोग तो रेडी हो जाते हैं, पर जो नहीं होता। जो ही वो व्यक्ति था जो शुरू से टोनी पर भरोसा नहीं करता आया था। पर जब टोनी अपना असली नाम बताता है, अपने परिवार के बारे में बताता है, तब जो को भी टोनी के प्लान पर भरोसा हो जाता है। आगे हम देखेंगे टोनी और 6 अमेरिकन्स को एक वैन में। ये लोग तेहरान के मेन बाज़ार में जाते हैं। यहाँ पर ये लोग आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के एक ऑफिशियल से मिलते हैं। ये ऑफिशियल इन लोगों को बाज़ार घुमाने में मदद करेगा। वहीं दूसरी ओर कैन टेलर के घर के दरवाजे के बाहर ईरान पुलिस से कुछ लोग आते हैं।
इन लोगों को शक होता है कि कैनेडियन एम्बेसडर के घर जो गेस्ट रुके हुए हैं वो अमेरिकन्स हैं। बाहर गेट पर ही ये लोग शहर से मिलते हैं। शहर इनको अमेरिकन्स के बारे में कुछ नहीं बताती। पर वहीं दूसरी ओर बाज़ार में टोनी और उसके लोगों पर ईरान की जनता टूट पड़ती है। बाज़ार की भीड़ इन लोगों पर चिल्लाने लगती है, पर इनके साथ जो ऑफिशियल था वो इनकी मदद करता है इस बाज़ार से निकलने में। आगे हम देखते हैं टोनी को इन अमेरिकन्स को ट्रेनिंग देते हुए। उनके जो रोल है उन्हें विस्तार से समझा रहा होता है टोनी। ये सब तो वो कल की तैयारी के लिए कर रहा है, क्योंकि कितनी भी परफेक्ट प्लानिंग की हो पर एयरपोर्ट पर पूछताछ तो हो ही सकती है। अब आता है फिल्म में एक ट्विस्ट। होता यह है कि यूएस की गवर्नमेंट तय करती है इस पूरे ऑपरेशन को बंद कर दे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूएस की गवर्नमेंट को लगता है कि टोनी का यह प्लान फेल हो जाएगा और ये सब लोग पकड़े जाएंगे एयरपोर्ट पर ही। और जब दुनिया को इस फेल ऑपरेशन के बारे में पता चलेगा तो यूएस की कितनी बदनामी होगी। और इसलिए यूएस की गवर्नमेंट अब डायरेक्ट आर्मी की मदद से उन 6 अमेरिकन्स को बचाएगी। ये पूरी न्यूज़ टोनी को दी जाती है। वो थोड़ा टेंस होता है, पर अगले दिन ही वो उन 6 लोगों को एयरपोर्ट ले जाता है। एयरपोर्ट के टिकट काउंटर पर पहले तो इनकी टिकट से कंफर्म नहीं होती, पर जैक किसी तरह इनकी टिकट कंफर्म करवा लेता है। ये 7 लोग तेहरान के एयरपोर्ट से एग्ज़िट लेने ही वाले होते हैं, पर एक गार्ड इन्हें रोक लेता है। वो इनके पासपोर्ट तक रख लेता है। इस गार्ड का शक और भी मजबूत हो जाता है जब इनके पास ईरान आने की वो एंट्री स्लिप्स ही नहीं होती। टोनी इन गार्ड्स को फिल्म का आर्टिकल दिखाता है और कहता है कि आप हमारे स्टूडियो में फ़ोन करिए, वो हमें वेरीफाई कर देंगे। गार्ड अपने रूम में जाता है और स्टूडियो में कॉल लगाता है। लकीली जॉन कॉल उठा लेता है। इस गार्ड को संतुष्टि हो जाती है और वो इन्हें जाने देता है। ये लोग प्लेन पर चढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक गार्ड्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि ये लोग वही अमेरिकन्स हैं जो एम्बेसी से भागे थे। दरअसल उन बच्चों ने वो नष्ट की हुई तस्वीरें जोड़ ली है। गार्ड्स पूरी पुलिस फोर्स से प्लेन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर आखिर ये लोग ईरान की बॉर्डर से बाहर आ जाते हैं। आगे हम देखेंगे कैन टेलर और उसकी वाइफ को, जिन्हें यूएस गवर्नमेंट अवार्ड दे रही है, और शहर भी जो दूसरे देश में चली जाती है। उन 6 लोगों को भी सम्मानित किया जाता है, पर टोनी को ये सब नसीब नहीं होता। उसे एक अवार्ड दिया जाता है, पर टोनी इसके बारे में किसी को बता नहीं सकता। खैर, आखिर में हम देखेंगे कि टोनी अपने परिवार से मिलता है और ये फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपको मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में।